हेलो बच्चों, let us read the question. And the question says, calculate the steady state current in 2 ohm resistor shown in the circuit. तो यहाँ 2 ohm resistors दिया है, ठीक है। तो हमें इस 2 ohm resistor के अक्रॉस क्या फाइंड करना है? करंट। एंड जो करंट है वो स्टेडी स्टेट में है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल। तो बैटरी का कोई इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। एंड द कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर इज 0.2 माइक्रो फेराड। तो देखिए यहाँ पर हमें कैपेसिटर जो का कैपेसिटेंस दिए है वो दिया है 0.2 माइक्रो फेराड, करेक्ट। और साथ में हमें क्या बोला है कि जो हमारा करंट है वो स्टेडी स्टेट में है, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज होता है, ठीक है। और अगर वो फुल्ली चार्ज है तो अब उसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। सो हम कह सकते हैं जो हमारी ब्रांच है, सपोज ये वोल्टेज है तो यहाँ इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हुआ, ठीक है। ये आई करंट फ्लो हुआ, ये आगे चला जाएगा, इस ब्रांच में करंट नहीं होगा, है ना। इसको इस तरह से शो करते हैं कि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और करंट आई ही आगे फ्लो होगा यहाँ तक आते हुए, ठीक है। यहाँ से जो करंट आई है हमारा, ये I1 और I2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस जंक्शन पे वापस से हमें आई करंट मिलेगा, ठीक है, जो इस ब्रांच से होते हुए, है ना, नीचे की ओर चला जाएगा, करेक्ट। इस तरह से हमारा करंट इस सर्किट में फ्लो होगा। तो हम एट अ टाइम ये सपोज कर सकते हैं कि ये जो ब्रांच है और इसके अक्रॉस जो रजिस्टर है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है तो ये हमारे सर्किट का पार्ट नहीं है। ओके, सो दैट इज आर की कॉन्सेप्ट। So now we can say in steady state capacitor act as open circuit. Okay, so I in the capacitor will be 0, है ना। चलिए, तो कैपेसिटर में जो करंट है वो 0 फ्लो होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं? पहले इस ब्रांच में, है ना, क्योंकि ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो हम इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करें, या हम कहें पूरा जो सर्किट है हमारा उसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारा जो दो रजिस्टर्स है ना, लेट अस सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ये पार्ट नहीं है ना, और ये हम ले लेते हैं R3। तो हम कह सकते हैं R1 एंड R2 आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 एंड R2 आर पैरेलल। सो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस विल बी, मान लेते हैं ये R डैश क्रिएट करेंगे। सो 1 बाय R डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, दैट विल गिव अस 1 बाय 2, है ना। और वी कैन से 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। इधर ही चलते हैं हम, है ना, क्योंकि फॉर्मूला में 1 बाय R डैश लिखा है। तो ये हो जाएगा हमारा 6, 2 प्लस 3 दैट इज 5 बाय 6। तो हम लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल्स टू 6 बाय 5 और इक्वल टू 1.2 ओम, है ना। ये हमारा आ गया है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस किसका? R1 और R2 का। अब हम लिखेंगे नाउ R डैश एंड R3 are in series, as they are in series, so R equivalence is equal to क्या होना चाहिए? R dash plus R3, that is 1.2 plus R3 हमारा 2.8, तो दिस विल इक्वल टू 4 ओम। तो यहाँ हमारा R इक्विवेलेंस की वैल्यू आ गई। तो सर्किट का जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है वो हो गया हमारे पास 4 ओम, है ना।
अब क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है तो हम करंट फ्लोन इन द सर्किट फाइंड कर सकते हैं इजीली. सो नाउ वी विल से current flown in the circuit that will be I is equals to V by R. और R क्या है हमारा, R इक्विवेलेंस. V है हमारे, हमें गिवन है 60 वोल्ट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंस है 4 ओम. सो दिस विल गिव अस 15 एम्पियर. ये क्या हो गया हमारा करंट फ्लो इन द सर्किट, है ना. सो I करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास. नाउ अब हम फाइंड करेंगे कि हमें चाहिए 2 ओम के अक्रॉस करंट, मींस I1 की वैल्यू चाहिए, है ना. तो अब हम सबसे पहले इस पॉइंट, सपोज हम इस पॉइंट को दे देते, इस जंक्शन को दे देते पॉइंट ए और पॉइंट बी. तो सबसे पहले अगर हम ए बी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें तो हमें I1 भी फाइंड हो जाएगा. सो हम फाइंड करेंगे अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी. देखिए, नाउ we will find potential difference across AB. ये हो जाएगा हमारा VAB. VAB की वैल्यू क्या होगी, IR, V is equals to IR. So I current flown in the circuit into R इफेक्टिव. इफेक्टिव की ओर वर्ड लिख रही हूँ मैं, तो देखिए A और B के अक्रॉस सिर्फ दो रेजिस्टेंस 2 ओम और 3 ओम ही वर्क कर रहे हैं. तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो था वो था 1.2 ओम. तो हम यहाँ पर लिखेंगे I इंटू, इसे हमने नाम दिया था सपोज R डैश, देखते हैं चेक करते हैं, है ना. तो R डैश नाम दिया था, मैं R डैश लिख देती हूँ इसे. दिस विल गिव अस 15 इंटू R डैश इज 1.2, दैट विल बी द वैल्यू एज 18 वोल्ट. तो ये क्या आ गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस ए बी हमने फाइंड कर लिया. अब क्योंकि हमें ए से बी के बीच में वोल्टेज फाइंड कर लिया, तो देखिए इस सर्किट में 2 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगा और 3 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगा. सो वोल्टेज नोन है, रजिस्टर नोन है, तो हम आई करंट इजीली फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी कैन से I1 विल बी, है ना, I1 फाइंड करना है, I1 विल बी V ए बी बाय R. एंड R क्या है हमारा R1, है ना, क्योंकि R1 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल करंट फाइंड करना है. सो VAB इज 18 वोल्ट डिवाइड बाय R1 इज 2 ओम. सो दिस विल बी 9 एम्पियर. तो I1 करंट जो है वो कितना फ्लो हो रहा है, 9 एम्पियर. दिस इज द फाइनल वैल्यू. ओके, सो दिस इज ओनली आस्क, है ना. I1 जो है करंट है वो कितना फाइंड हुआ हमारा 9 एम्पियर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों. थैंक यू.